आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू। मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1975 में आई फिल्म मिली की। मिली फिल्म में जो अमिताभ बच्चन और जया भादुरी ने अभिनय किया है वो वाकई में लाजवाब है। अभिमान जो फिल्म आई थी उसमें एक दंपत्ति का रोल किया था इन्होंने, तो यहाँ एक अलग ही किस्म की भूमिका निभाई है अमिताभ बच्चन ने और जया भादुरी ने। मिली नाम की एक लड़की होती है, एक किसी बिल्डिंग में रहती है और वहीं एक नया किराएदार बन कर के शेखर यानी कि अमिताभ बच्चन आते हैं। ये फिल्म 1975 में बनी थी, 1973 में अभिमान आई थी और 75 में मिली आई। तो इस फिल्म का जो निर्माण था, लेखन, निर्माण, निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ ये तीसरी या चौथी फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, चौथी पांचवी। ऋषिकेश मुखर्जी का अमिताभ बच्चन के कैरियर में काफ़ी अच्छी भूमिका रही है, उनको आगे बढ़ावा देने में और उनकी अभिनय कला को निखारने में। इस बात को अमिताभ बच्चन भी कई बार स्वीकार कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म मिली की। तो मिली में एक कहानी देखिए, ऋषिकेश मुखर्जी को कुछ गमगीन जो है वो भी अच्छी लगती थी कहानियाँ। उनकी कहानियाँ ज़्यादातर हास्य भी होता था उसमें, स्त्री क्लासिक जैसे कि चुपके चुपके में उन्होंने पैदा किया, गोलमाल में पैदा किया, और कुछ सेंसेबल या जिसको कहना चाहिए कुछ ऐसी जो मनोभाव वाली फिल्में भी होती थी जिनमें भावनाएं कूट कूट कर भरी होती थी। जैसे आनंद देखिए आप। और आनंद की बात करूं मैं तो ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद अपने एक मित्र की कहानी पर बनाई थी। एक मित्र थे उनके, रजत मुखर्जी, ठीक उसी तरह के थे जिस तरह से राजेश खन्ना ने इस फिल्म में भूमिका करी है। वो भी लोगों को हंसाते रहते थे, गम से दूर किया करते थे, लोगों को में ये आत्मविश्वास भरते थे कि सुमड़े बन के मत रहो, चुप मत रहिए और अलग थलग मत रहिए, लोगों से बात करिए, इंटरेक्ट करिए और जीवन को जीना किस तरह से ये सिखाता था उनका मित्र रजत मुखर्जी। और रजत मुखर्जी की मृत्यु जो कैंसर से होती है, तो वही कहानी उन्होंने आनंद में रिपीट की। या फिर एक वही मामला लेके आए हैं एक लड़की का। मिली एक लड़की होती है, खुश मिजाज होती है, पूरी सोसाइटी के बच्चों, बूढ़ों और सब में वो लोकप्रिय होती है। उसका व्यवहार हर किसी से जिस तरह से हुलस के मिलती है, जैसे हम राजेश खन्ना ने रोल किया था वैसा ही रोल यहाँ मिली का है। और उस बिल्डिंग में शेखर नाम का एक व्यक्ति आता है। शेखर के साथ कहानी ये होती है कि उसके माता पिता में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाती है और उसके पिता नगर के बड़े सेठ होते हैं, तो वो अपनी पत्नी और पत्नी के कथित प्रेमी को गोली मार देते हैं और ये कहानी पूरे अखबारों में आ जाती है, लोगों को जानकारी आती। तो इस कहानी से पीछा छुड़ाने की कोशिश में अमिताभ बच्चन शराबी बन जाता है, लोगों से मेल जोल नहीं रखता है और एकदम खड़ूस की भूमिका में रहता है। लेकिन ये घटना उसका पीछा नहीं छोड़ती है। यहाँ भी आकर के वो एक फ्लैट ले लेता है ऊपर, और होता क्या है कि उस फ्लैट में के रास्ते से ऊपर छत भी उसी की होती है, नए फ्लैट मालिक शेखर यानी कि अमिताभ बच्चन की। वो बच्चे ऊपर खेलने जाते हैं तो वो उनका नौकर उनको रोक टोक करता है हल्ला करने से बच्चों को, क्या नहीं जाओगे तुम, हमारे मालिक बहुत नाराज़ होते हैं और उनको ये सब पसंद नहीं है। मिली जो है वो लड़कों की नेता होती है, छोटे छोटे बच्चों की, उनको डांस करवाती है, उनको उनसे हंसी मजाक करती है, उनके साथ खेलती है। तो ये कोशिश करती है अमिताभ बच्चन से बात करने की कि आप इनको जाने दीजिए, वो इनको डांट के भगा देता है। धीरे धीरे पूरी कहानी में ये होता है कि वो कैसे भी करके बर्फ़ पिघलती है और अमिताभ बच्चन का जो स्वरूप है एकदम नाराज़गी भरा, उज्जड़, अक्खड़, धीरे धीरे बदलता है और मिली जो है वो उसके मन में कहीं घर करने लगती है धीरे धीरे। अमिताभ बच्चन को अकेला बैठ के शराब पीता रहता है। बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है अमिताभ बच्चन ने इसमें, एक अलग तरह के एंग्री मैन की। और वो उसको शौक़ है तारे देखने का, एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। मिली के घर में उसकी बुआ रहती हैं और उसके पिता अशोक कुमार रहते हैं। उनको अचानक से पता लगता है कि मिली की तबीयत खराब है और मिली
वो एक ऐसी असाध्य बीमारी है जो वो उससे ज़्यादा दिन जिएगी नहीं, जैसे आनंद में होता है। अब उसका ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर एक दिन उसको बताते हैं, अशोक कुमार को, मिली के पिता को, कि उसको क्या बीमारी है और उसकी कितने दिन के मेहमान हैं। और ये बात वो दूसरे टेलीफोन उस टाइम लैंडलाइन फ़ोन थे, एक्सटेंशन होता तो उसमें वो सुन लेती है। मिली को ये पता लग जाता है कि वो ज़्यादा दिन जिएगी नहीं, तो बच्चों के साथ उसका मेल जोल, और अचानक से भी गंभीर बीमार पड़ जाती है। इसी बीच अमिताभ बच्चन के और उनके कुछ 2-4 शॉट है जिनमें अंतरंगता दिखाई है। बहुत ज़्यादा उनके प्रेम तो प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन पसंद करने लगते हैं। इधर बीमार पड़ जाती है मिली। अमिताभ बच्चन उनको अपने नौकर के हाथ फूल भेजते हैं, लगातार फूलों का एक कमरा भर जाता है। रोज फूल भेजते हैं, संदेश भेजते हैं। एक दिन अशोक कुमार उस संदेश फूल में छिपे हुए उस कागज़ को पढ़ लेते हैं, तो उनको समझ आ जाता है कि ये अमिताभ बच्चन और जया भादुरी कहीं प्रेम में है। तो वो अमिताभ बच्चन से मिलने जाते हैं, वो समझाते हैं कि तुम ये शादी नहीं कर सकते हम तुमसे। तो अमिताभ बच्चन को ये लगता है कि उसको कहीं ना कहीं एक अपराध बोध ग्रसित देता है, कहीं उसके माता पिता की कहानी की वजह से हर कोई रिजेक्ट कर रहा है उसको, तो वो नाराज़ होता है। फिर अशोक कुमार कड़ा मन रख कर के कहते हैं कि भाई सुनना चाहते हो तो सुन लो, कि उसको ऐसी बीमारी है, इस कारण से वो मना कर रहा हूँ मैं। अब अमिताभ बच्चन को झटका लगता है, वो अलग अलग डॉक्टरों से मिलता है, डेविड से मिलता है। डेविड उसको कहते हैं कि भाई वो तो उसके जीवन तो वाकई में कितना ही कर लो, आप डॉक्टर होते हैं डेविड इसमें, कि उनकी बहुत कम समय बचा है, कहीं चले जाओ विदेश देश, इलाज है नहीं इसका, आखिरी समय है उसका, जितना खुश रख सकते हो आप रखो उसको। अमिताभ बच्चन जब तक फूल भेज रहा था, आप खुद मिलने जाने लगता है उनसे, जया भादुरी से, और ठीक उसी समय अशोक कुमार से कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहूँगा। अशोक कुमार सन्न रह जाते हैं सुन करके कि भाई तो अब उसका जीवन तो कुछ है ही नहीं, लेकिन नहीं, बोले मैं खुश देखना चाहता हूँ मिली को। अमिताभ बच्चन खुद मिली से कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करूँगा। और यहाँ देखिए ऋषिकेश मुखर्जी ने पूरा जो बिल्कुल आनंद जैसा माहौल ही बनाया इसमें, वो दोनों की उम्दा अभिनय है। अशोक कुमार, जया भादुरी, अमिताभ बच्चन के अभिनय की तो इसमें हाल ही में एक KBC कार्यक्रम में आए जावेद अख्तर ने तारीफ़ करी कि इस फिल्म को ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन इसमें आपने बहुत अच्छा अभिनय किया था, ये कमेंट दिया था उन्होंने। तो वाकई में बहुत अच्छा अभिनय है। इस फिल्म में एक कहानी गीतों की भी जुड़ी हुई है कि इसके गीत जो बना रहे थे SD बर्मन, और योगेश जो थे इसके गीत के लिरिसिस्ट थे। योगेश ने बताया कि वे लगातार प्रयास कर रहे थे कि SD बर्मन उनको मौका दे। अभिमान पिक्चर से ही उनके घर आना जाना था उनका, और ऋषिकेश मुखर्जी ने भी उनको कहा था कि तुम बोले उनसे संपर्क में रहो। योगेश को निर्देश दिए थे, तो वे लगातार जा रहे थे, लेकिन अभिमान में तो उन्होंने आनंद बख्शी से गीत लिखवा लिए। इस फिल्म में योगेश को अनुबंधित किया था। योगेश ने इसमें गीत लिखे हैं, तीन गीत ही हैं इसके अंदर। SD बर्मन धुन बना रहे थे इसके, और इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये फिल्मों की रात धुनें बनी थी इनमें, जैसे 2-3 गाने हैं ना, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी, दोनों गीतों के ट्यून तो बना गए थे वो, और ट्यून योगेश को याद थी कुछ थोड़ी सी, तो ये फिर वही ट्यून वो RD बर्मन से शेयर करते हैं और एक पूरे गीत बनते हैं। बहुत ही, दोनों गीत आप सुनेंगे तो बहुत ही गजब के गाए किशोर दा ने। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी, और एक गीत और लता मंगेशकर की आवाज़ में है, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस पड़े। बड़ा बच्चों के साथ गाया गीत है ये। तो ये अब एक और ख़ास बात बताऊँ आपको इस फिल्म की, कि इस फिल्म की शूटिंग 2 फ्लैट में हो गई। एक फ्लैट में तो अमिताभ बच्चन रहते हैं, एक में जया भादुरी मिली के रूप में रहती है, और कहीं बाहर की कोई आउटडोर शूटिंग नहीं है। और 1.5 से 2 घंटे इतना सदा हुआ संपादन है, क्योंकि एडिटिंग के मास्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, तो कहीं कुछ नहीं दिखाया उन्होंने, बस केवल बाहर ले जाते हैं तो एक बार वो उसको व्हील चेयर में लेके और कार तक बिठाने के लिए ले जाते हैं, वो 1-2 सीन बताएं बिल्डिंग के बाहर तक के, और कहीं नहीं, और दोनों फ्लैट में पूरी फिल्म शूट हो गई।
और 1.5 से 2 घंटा यदि आप फिल्म देखेंगे इसको, 1 घंटा और 40-50 2 घंटे के आसपास की फिल्म है ये, तो आप हिल नहीं पाएंगे। इतना सधा और अभिनय भी, डायलॉग भी, और आपको बांध के रखती है फिल्म, हिलने नहीं देती। तो ये खासियत थी ऋषिकेश मुखर्जी की कि वो इस तरह के भावनात्मक और नाजुक मुद्दों पर भी फिल्म बना लिया करते थे और बेहतरीन फिल्म बनाते थे। और संदेश ये देती है फिल्म, आप हर कोई मैसेज रहता था ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में, तो ये संदेश देती है कि चाहे कितना दुख हो लेकिन सुख के पलों को भी छुटाना चाहिए। कितनी ही बड़ी बदनामी आपका पीछा कर रही हो लेकिन उससे निकल के बाहर आना चाहिए, उससे जीवन नष्ट नहीं होता है। तो ऐसे ही चीज़ें दिखाई है। और आखिर में इस फिल्म में जिस तरह से आनंद में राजेश खन्ना की मौत दिखा के लोगों को रुला दिया है, यहाँ रुलाने का काम तो किया है ऋषिकेश मुखर्जी ने, लेकिन एक आशा किरण भी दे दी है कि अमिताभ बच्चन विवाह करता है आखिर में उस लड़की से, उसको खुश रखने के लिए, और विवाह के तुरंत बाद वो विदेश ले जाता है। विदेश ले जाने के लिए फ्लाइट जब उड़ती है तो उस सीन को उस बिल्डिंग से उड़ते हुए दिखाया है और वहीं फिल्म ख़त्म हो जाती है। लोगों के मन में आशा जगाती हुई कि शायद ये ठीक हो जाए, न जाए, कुछ ऐसा भाव आता है मन में दर्शकों के। अब वो तो पता था कि बीमारी तो गंभीर रही होगी, लेकिन वहाँ उन्होंने उसकी इस तरह का दिखाया नहीं। तो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में बड़ी गजब की हुआ करती थी, तो आप देखेंगे तो स्वस्थ मनोरंजन भी करेगी। और यहाँ अमिताभ बच्चन के तो एक तरह से मेंटर ही थे, उन्होंने लगातार कई फिल्में बनाई हैं। फिल्मों के नाम यदि हम लेंगे अमिताभ बच्चन की उनके साथ में, तो 1971 में आनंद आई थी जिसमें बाबू मोशाय बने थे, फिर अभिमान में जया भादुरी और किशोर कुमार ने तो फिल्म में गीत गाए थे। अमिताभ बच्चन ने इसमें अभिनय किया था, लेकिन ये फिल्म बनी थी किशोर कुमार और उनकी पत्नी रूमा के ईगो क्लैश के ऊपर, अभिमान। उसके बाद नमक हराम बनाई थी उन्होंने 1973 में, 75 में चुपके चुपके आई, फिर ये मिली आई 75 में, और 77 में आलाप फिल्म बनाई थी, और 1982 में बेमिसाल। इतनी फिल्मों में अमिताभ ने उनके साथ काम किया। अमिताभ ने बताया कई बार कि वे बहुत ही किफ़ायत से फिल्म बनाते थे। जैसे मैंने बताया कि 2 प्लेट में ही फिल्म उन्होंने पूरी शूट कर ली। कपड़े भी को बहुत सारे बदलते ही नहीं थे, जो कपड़े पहन के जाते थे रोज़ से कहते थे कि इसी में अभिनय कर लो। तो कितनी सस्ती, सुंदर, टिकाऊ फिल्में बनी जो आज भी टिकी हुई है। यूट्यूब पे आप जाकर देखेंगे तो आप बहुत ही आनंदित होंगे, भावनाओं में बहेंगे, गोते लगाएंगे। आज बस इतना ही, नमस्कार।